वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th। माफी चाहता हूं कि थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, पर देर है पर बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों के जो मिड पॉइंट थ्योरम थी वो एकदम क्लियरली इसके अंदर आ जाएगी और उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मतलब पूरे एक्सरसाइज के जितने भी न्यू सिलेबस के अंदर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कराएंगे आज हम। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको अगर 8.1 की लिंक चाहिए, आप न्यू हो इस चैनल पे, तो ऊपर उसमें आ जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। या फिर इसकी एक प्लेलिस्ट है पूरी क्लास 9th की, जितने भी चैप्टर्स बनाऊंगा उस प्लेलिस्ट के अंदर सब आ जाएंगे। बस आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए हमें आगे तक, तो और हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें ट्राइंगल PQR मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABCD एंड DA फिगर में दिख रहा है जैसा कि ओके। AC इज अ डायगोनल सो दैट, इससे अच्छा है अगर फिगर आपको थोड़ा भी ऐसा दिख रहा हो तो क्या करो, एक टेक्स्ट बुक है आपके पास आपकी, उसको लेके बैठो। ठीक है, उस टेक्स्ट बुक को लेके बैठो और उसमें फिगर होगा ही तुम्हारे पास। मैं समझाता जाऊंगा, तुम अपनी फिगर से देखते जाओगे। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे मुझे को तो लगता है कि सब सही दिखेगा, बट फिर भी अगर थोड़ा, क्योंकि व्हाइट है इसकी वजह से व्हाइट आंखों में चुभता है कैमरे में, इसके लिए बता रहा हूं। ओके चलो, तो प्रूव करना है कि SR पैरेलल टू AC होना चाहिए और SR हाफ ऑफ AC होना चाहिए। PQ इज इक्वल टू SR होना चाहिए और PQRS इज अ पैरेललोग्राम होना चाहिए। सबसे पहले गिवन लिखा है कि PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD और AD, वो तुमको दिख रहा होगा। हमको प्रूव करना है। हम पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि SR पैरेलल टू AC होना चाहिए एंड SR हाफ ऑफ AC होना चाहिए। ये हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग। जब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे तो इन ट्राइंगल ले लो। SR कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ACD, ADC ले लो बस। अब तुम्हें पता है कि S एंड R इस ट्राइंगल के क्या है? मिड पॉइंट्स। ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। सो जब दो मिड पॉइंट होते हैं तो उसके सामने जो तीसरी साइड है, देखो ये दो मिड पॉइंट हैं, इसके सामने जो ये तीसरी साइड है AC, वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। सो SR पैरेलल टू AC एंड SR जब पैरेलल होगी तो वो उसके हाफ भी हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है? हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट्स है तो उसके जो सामने वाली साइड है वो क्या है? पैरेलल है बाबा। ठीक है, तो उसकी सामने वाली साइड क्या हो गई? पैरेलल हो गई। और जब वो पैरेलल है तो वो हाफ इक्वल भी है क्योंकि वो दो मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो लो मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने क्या बोला था, हमको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज कॉल्ड दिस, क्योंकि हम उसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, उसे देख चुके हैं। तो टीचर बार बार मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है। हाँ, अगर गुजरात बोर्ड वालों तुम्हारे लिए थ्योरम आ सकती है कि राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सो दैट दिस इज अ फलाना डिमका मतलब के मिड पॉइंट थ्योरम पूछ सकते हैं प्रूफ करने के लिए। ओके, तो मैंने बढ़िया तरीके से बता दिए तुम्हें। चलो, तो अब हम चलते हैं जुगाड़ बनाते हुए दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो, दूसरा क्या प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू SR होना चाहिए। तो अब ले लो इन ट्राइंगल ABC। अगर इन ट्राइंगल ABC में लो तो P एंड Q आर मिड पॉइंट। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में लिया P एंड Q मिड पॉइंट, तो PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? AC और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतना लिख दो चल जाएगा, थ्योरम खुद लिख सकते हो। अब देखो, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
अगर दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो देखो SR भी पैरेलल टू AC है और PQ भी पैरेलल टू AC है, तो क्या हो जाएगा कि PQ ऑल्सो पैरेलल टू SR और SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है और PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। सो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू SR। अब ये तो मिल गया हमको सेकंड वाला। हमारा थर्ड वाला कहता है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो PQRS इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ बाय अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स देख लो, ये रहा PQRS, ये है इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो लो ये क्या हो गया, वन साइड अपोजिट और पैरेलल होनी चाहिए, वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अगर मैंने दूसरा वाला ढूंढा, मुझे तीसरा वाला उसी के अंदर मिल गया। तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। समझ में आई बात तुम लोगों को? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो ले लो। अब राइटिंग थोड़ी सुधार ली है मैंने। Question 2, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a triangle. ऐसे ही rhombus होता है। चलो, अब उसने बोला है कि PQRS, ये PQR और S, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि ये और ये। तो देखो ABCD is a rhombus, PQRS is a midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। हमको प्रूव करना है कि जो PQRS है वो रेक्टेंगल होना चाहिए। अब भैया रेक्टेंगल होने के लिए PQRS की अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम वही करेंगे और उसको इक्वल बता देंगे। ठीक है, करेंगे हम, लिखो जॉइन AC। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो सबसे पहले गिवन में देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। चलो, हमको गिवन में दिया हुआ है कि PQRS आर मिड पॉइंट्स, वही सेम टू सेम, PQR एंड S आर मिड पॉइंट। ओके, उसके बाद में किसके साइड के हैं, AB, BC, CD और DA के। ठीक है, अब ABCD जो है वो एक रोम्बस है, यानी उसकी जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं तो हमको टू प्रूफ में दिया हुआ है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें यह प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल के लिए उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एक 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो प्रूफ ले लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, तो उसमें SR जो होगा पैरेलल टू AC आ जाएगा और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम हमने ऐसे ही किया था। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। फिर इन ट्राइंगल ABC PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ पैरेलल टू AC, ये इक्वेशन नंबर 2 क्या, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों तुमको पता है चीजें। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सेम टू सेम है, वही जैसा फर्स्ट वाला ही है। अगर दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, SR आ जाएगा और PQ पैरेलल टू SR आ जाएगा। ठीक है, तो मानो कि AC, तो मान लो कि जो एंगल PQR है वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। PQR एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। और वो 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो उसके ऊपर एकदम सीधा गिर रहा है। ठीक है, इसके लिए वो 90 डिग्री और PQRS इज अ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन। एकदम 3 जो है सेम टू उसके उल्टा है
कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। हमको प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस होना चाहिए। अब हमको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो हमको डायग्राम अब रेक्टेंगल शेप में चाहिए, ठीक है। तो हमने ले लिया रेक्टेंगल शेप में। अब हमको इसके पॉइंट्स लिखने हैं P Q R और S, इनको ज्वाइन कर दो, बन गया एक रोम्बस, ठीक है। नाम लिख दो ABCD। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें कि A to C ज्वाइन कर दो और B to D ज्वाइन कर दो, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम गिवन पे चलते हैं। गिवन में क्या है, P Q R एंड S आर मिड पॉइंट्स। लिख के ले लो, इन तीनों में से एक सम टपकेगा, या तो प्रूव दैट के टपकेगा और या फिर सम टपकेगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो भूलना ही नहीं है हमें। ये एक्सरसाइज में सारे आएंगे सम, इसमें से ही आएंगे। 8.1 में से वो ट्राइंगल वाले आएंगे, ठीक है, जो लास्ट के मैंने बताए थे 5, 6, 7 वाले, ठीक है, जिनमें बड़े बड़े फिगर्स थे, चार चीजें प्रूव करनी थी। 8.2 के अंदर यही सब आएगा। 8.2 में से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके चलो, उसके बाद में 2 प्रूव करते हैं। 2 प्रूव में हमें करना है कि PQRS इज अ रोम्बस। हमें यह प्रूव करना है रोम्बस होना चाहिए। तो रोम्बस के लिए तो या उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। अब अपोजिट साइड्स तो हम इक्वल बता देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, पर हमें उसकी एक दूसरे से इक्वल बतानी है सारी की सारी, है ना। अरे हो जाएगा। चलो गिवन हो गया, प्रूफ लेते हैं। चलो अब प्रूफ में ले लो कि एस इन ट्राइंगल, सेम टू सेम वही, इन ट्राइंगल ADC एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर हाफ ऑफ AC क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन नंबर 2। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा तुम्हें। सर तीनों क्वेश्चन में ऐसा ही है, ऐसा ही है, मिड पॉइंट ही तो है ये, बस लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा कि PQ इज इक्वल टू SR। अब एक चीज तो हमें मिल गई कि PQ इज इक्वल टू SR है, ठीक है। हमें अभी PQ इज इक्वल टू RQ भी बताना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। हमें क्या करना पड़ेगा कि PQ इज इक्वल टू RQ भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब तो मान लो कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो जाती है ना। चलो अब मैं चलता हूं दूसरा ट्राइंगल लेने के लिए। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल BDC, कोई भी ले सकते हो तुम, इन ट्राइंगल BDC। इतना याद रखना, मैं गिवन में एक चीज और लिख लेता हूं कि AC इज इक्वल टू BD होगा। ये मैंने अभी इसलिए बताया, तुम लोगों को याद नहीं आया होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या है, BD है। डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल हैं। तो अब तुम्हें पता है कि ट्राइंगल BDC में R और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है ना। R और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है। अब RQ पैरेलल टू BD हो जाएगा। 2 मिड पॉइंट होते हैं, उसकी तीसरी वाली साइड से क्या हो जाते हैं, पैरेलल, और RQ हाफ ऑफ BD हो जाएगा, है ना। ये तो हमको मिल गया सर, पर तुम्हें ये भी पता है कि BD इज इक्वल टू AC है ना। तो मैं इस BD की जगह पे क्या लिख दूंगा, AC, यानी कि RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो PQ इज इक्वल टू भी हाफ ऑफ AC है और RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 RQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। अब ये वाली इसके इक्वल है तो ये वाली इसके इक्वल भी आ जाएगी, यानी सारी साइड से क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो
पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस पी भी हो जाएगी। सिमिलरली तुम सब ऐसे ही करके कर सकते हो। सो ए बी सी पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। लो, हो गया प्रूव्ड। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलो, हमको डायग्राम दिया है, इस बार हमें डायग्राम नहीं बनाना है। हमको गिवन है कि ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम और ई जो है वो मिड पॉइंट है। इतना गिवन है। हमें प्रूव करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, हमें यह प्रूफ करना है। चलो प्रूफ लेते हैं अब हम। मैंने जैसा कि तुम्हें कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सिखाया उसी से ही होगा ये भी। मान लो इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी में जो ई है वो मिड पॉइंट है। किसका है? ए डी का। तो मानो कि जो ई जी है, ठीक है, ई जी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ई जी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए बी। ओके, सो अब वो पैरेलल भी है और ई एक मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है तीसरी साइड से। तो जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। किसकी वजह से आया? कन्वर्स की वजह से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। अब जो डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने आ गए हैं, जिन्होंने थियरम नहीं देखा है, उन्हें ये नहीं पता चलेगा, है ना, पर फिर भी बताता हूं कि हमारी कन्वर्स वाली थियरम कहती है कि उसका अगर एक मिड पॉइंट हो और वो दूसरी वाली लाइन के साथ में है, दूसरा उसके साथ में है, पर वो पैरेलल भी हो, है ना, तो उसका जो ये वाला पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा। किसकी वजह से? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मैं यहां पे इसको प्रूफ करने नहीं बैठूंगा, अगर प्रूफ देखना है तो मैंने थ्योरम बताई हुई है, उसमें देख लो, उसमें आप पता चल जाएगा तुमको कि कैसे आया। ठीक है, तो बस हमको हमेशा क्वेश्चन के अंदर इतना ही लिखना है, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिस इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। अब ले लो इन ट्राइंगल बी डी सी। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया बी डी सी, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जी एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब देखो फिर से एक मिड पॉइंट है, वो पैरेलल है उसके साथ में, तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो भी क्या आ जाएगा कि एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। किसकी वजह से? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। हमें यही तो प्रूव करना था कि एफ को भी मिड पॉइंट बताओ, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने एफ को भी क्या बता दिया? मिड पॉइंट बता दिया। बस इतना ही क्वेश्चन है इसके अंदर, उससे कुछ ज्यादा करना नहीं है तुम लोगों को। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लो क्वेश्चन 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल बीडी है उसको 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड है, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो गिवन हमको गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और क्या क्या दिया हुआ है? ई एफ मिड पॉइंट्स है, वो तुमको पता होगा साइड कौन सी है, ई जो है ए बी का है और एफ जो है सी डी सी का है। टू प्रूफ ट्राइसेक्ट में पार्ट में डिवाइड करना है बी डी को, तो कैसे आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू तो कैसे आ जाएगा? डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू या क्यू बी। ठीक है, चलो प्रूफ लेते हैं। प्रूफ लेंगे हम, मतलब सॉरी प्रूफ ही लिख दिया मैंने, कॉमेडी हो गई मेरे साथ। प्रूफ लेते हैं अब हम। तो प्रूफ में तुम्हें पता है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है?
ए बी इज इक्वल टू क्या है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, DC है, अपोजिट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की। नीचे लगा दूं पैरेललोग्राम। तो जब देखो वो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनका जो हाफ होगा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर वो साइड इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। अब हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए ई है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी क्या है, एफ सी है। ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ये मैंने इसके लिए बताया कि अगर ये देखो, अब मानो ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये और ये चीज है, यानी कि जो ये वाली साइड है ये वाली साइड से क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी था, इक्वल थी अपोजिट साइड्स, तो उसके जो हाफ थे वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। हाफ कैसे हो गए, क्योंकि ई और एफ क्या थे, मिड पॉइंट्स थे, ठीक है। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, अब इक्वल भी है और ए ई क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो था ही एबीसीडी, तो उसके हाफ भी पैरेलल होंगी। सो AEFC is a parallelogram, ठीक है। अब देखो, अब मैं इनको पैरेललोग्राम इक्वल बता चुका हूं, तो अब ले लो इन ट्राइंगल DQC, इन ट्राइंगल DQC, इसमें देखो EF जो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब मानो FP पैरेलल टू QC, है ना। तो अगर FP पैरेलल टू QC है, ठीक है, क्या बोलता है कि एक मिड पॉइंट होना चाहिए, उसके साथ में एक साथी होना चाहिए और पैरेलल टू थर्ड साइड होना चाहिए, नहीं, पैरेलल टू थर्ड साइड होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से वो भी क्या हो जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। यानी कि F तो मिड पॉइंट था और वो पैरेलल था, तो P इज ऑल्सो मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इतना बड़ा लिखा है मैंने, ठीक है। चलो, अब जब P मिड पॉइंट बन गया, जब P जो है वो मिड पॉइंट बन गया, इसका और इसका इक्वल हो जाएगा, यानी कि DP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब ले लो इन ट्राइंगल APB, मैंने ले लिया अब इन ट्राइंगल APB, ये वाला APB वाला, समझ ला, ठीक है। चलो, तो इसमें E मिड पॉइंट है, तो जो EQ होगा वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AP। जब EQ पैरेलल टू AP हो जाएगा तो Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, Q हो जाएगा बाय कन्वर्स, चैप्टर चल रहा है 8, मिड पॉइंट थ्योरम है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख लेना, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी यार। तो अगर Q भी मिड पॉइंट बन गया तो QB इज इक्वल टू PQ, तो PQ इज इक्वल टू QB, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। लो, यही तो प्रूफ करना था कि ट्राइसेक्ट में बंटना चाहिए। लो, बांट दिया मैंने ट्राइसेक्ट में, किसकी मदद से, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। यानी जो पिछले 2 क्वेश्चंस आए हैं ना, वो कौन से आए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आए, मिड पॉइंट नहीं आए, इतना याद रखना। यानी दोनों काम आ रही है, मिड पॉइंट भी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट भी, समझे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सारू क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल through a line through the midpoint of M, hypotenuse AB and parallel to BC. ABC is a right angle at C, ठीक है, ट्राइंगल ABC है जिसपे एक राइट एंगल है C पे। A line through the midpoints of M, hypotenuse AB, parallel to BC, intersect at AC and D, so that D is the midpoint of AC, MD perpendicular to AC, और ये हाफ ऑफ इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमें नाम देने पड़ेंगे, A B C। C पे क्या है, 90 डिग्री है। उसने आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक लाइन निकलती है
जो हाइपोटेनस है वो एम क्या है, उसका मिड पॉइंट है। और जो पैरेलल टू, ठीक है, ए बी पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट एट ए सी, किस पे इंटरसेक्ट करती है, ए सी एट डी पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, इंटरसेक्ट करती है ए सी पे, इसका नाम है डी। ये बन गया हमारा फिगर। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो जो डीएम है, पहले सबसे पहले गिवन लिखो। हमको गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि एम इज द मिड पॉइंट, हमको क्वेश्चन में दिया है ये, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। हमको प्रूफ करना है सबसे पहला कि डी भी मिड पॉइंट होना चाहिए एसी का। तो सबसे पहले टू प्रूफ, पहला वाला ही ले लो कि डी इज मिड पॉइंट एसी। अब ले लो प्रूफ, ठीक है। अगर हम प्रूफ लेते हैं तो जो डीएम है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी बी ले लो या बी सी ले लो। अब एम क्या है, मिड पॉइंट है। अगर वो पैरेलल भी है और मिड पॉइंट है तो डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। किसकी वजह से, बाय कन्वर्स, है ना, कन्वर्स की वजह से। ओके, चलो अब सेकंड वाला ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है कि डी एम डी जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए एसी के, यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चलो कि एम डी परपेंडिकुलर होना चाहिए एसी के। मान लो जब ये दोनों साइड बीसी और डीएम वो दोनों क्या है, पैरेलल साइड से, और जो एसी है वो ट्रांसवर्सल, तो लिखो कि बीसी पैरेलल टू डीएम एंड AC is a ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर कोई दो पैरेलल साइड्स होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल। यानी कि एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल MDA। क्यों, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते कि नहीं होते, चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है ना तुमने, देख लो, बहुत अच्छे से आ गया। जब C 90 डिग्री है तो D भी क्या हो गया, 90 डिग्री। लो, हो गया प्रूफ। तीसरा वाला हमें प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले तो CM है ही नहीं, यानी कि CM बनाना पड़ेगा हमें। ड्रॉ CM, कि CM इज इक्वल टू AM होना चाहिए और वो हाफ ऑफ AB होना चाहिए, है ना। तो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, दो ट्राइंगल लिए मैंने, एक ले लिया ADM और एक ले लिया CDM। तुम्हें पता है कि D क्या है, मिड पॉइंट, तो AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि D इज मिड पॉइंट। ये हम प्रूफ कर चुके हैं भैया, है ना। अब देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल थे और दोनों ही 90 डिग्री। इतना लिख दो या इक्वल लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल से हम अभी प्रूव कर चुके हैं। और तीसरा, इधर भी डीएम है और उधर भी डीएम है ना। तो डीएम डीएम इज इक्वल टू डीएम, ठीक है। ये क्या है, कॉमन। सो बाय CAS ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM, है ना, इक्वल हो गए। तो अब जब इक्वल हो गए तो CPCT से मैं बता सकता हूं कि AM इज इक्वल टू CM। अब ये तो मैंने CPCT से बता दिया, उसने बोला हाफ ऑफ AB भी होना चाहिए। तो M क्या है, अगर M मिड पॉइंट है तो जो AM होगा वो हाफ ऑफ AB हो जाएगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो अगर AM के इक्वल क्या है, CM, यानी कि CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। लो, आ गया इक्वल। मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। देख लो, जो AM है मिड पॉइंट है AB का, तो AM हाफ ऑफ AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब AM इज इक्वल टू CM है तो CM भी हाफ ऑफ AB। लो, तीसरा वाला भी प्रूव्ड। यानी कि इसी के साथ हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 8 कंप्लीट होता है।
तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि मैंने कैसा पढ़ा है, कुछ गलती हो तो जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप कौन सा चैप्टर चलाना है। मिलते हैं उसी के साथ अगले चैप्टर में। अगर आपने कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं चला ही दूंगा कोई ना कोई